महाराज दशरथ का यश संपूर्ण लोकों में छा गया है। बड़े बड़े ऋषि जन विराजमान हैं, पूरा राजमहल शोक से व्याकुल हो रहा है। संपूर्ण अयोध्या में जिधर देखो विलाप हो रहा, हा राम, हा महाराज, क्योंकि महाराज पधार गए, राम जी वनवास गए। भारी भारी विकलता, भारी दुख, इससे बड़ा दुख क्या। अरविंदाक्ष परम सुख सिंधु प्रभु का सब दर्शन पा रहे थे, प्रभु वनवास गए। महाराज धर्मशील सत्यसंध भगवत स्वरूप जिनके पुत्र भगवान राम स्वयं श्री हरि आकर बने, वो महाराज भी पधार गए। क्या हालत है अयोध्या के जनों की। अद्भुत अद्भुत सुख में डूबने वाले जन, ये भारी विरह, जिधर देखो हाहाकार मचाओ। कोई कह रहा हा महाराज अब आपके बिना कैसे, कोई हा राम आप क्यों छोड़कर चले गए, आप ना जाते तो महाराज ना जाते। भारी व्याकुलता। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने सबको शांत किया और बहुत सुंदर ज्ञान की बातें कह करके सबको धैर्य बनाया। वशिष्ठ जी ने कुछ दिव्य औषधियां नाव में और तेल, उसमें महाराज के जो शरीर को विराजमान किया और शीघ्रगामी अश्व से चलने वाले दूतों को कहा दौड़ करके जाओ और भरत जी जो ननिहाल में है मामा के यहां, उनको तुरंत सूचना दो कि गुरुजी ने तुरंत बुलाया। बस ये नहीं बताना, कोई घटना नहीं बतानी, केवल इतना कि गुरु वशिष्ठ जी ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, कहने की आज्ञा थी। दूत बड़े शीघ्रगामी वायु के समान चलने वाले घोड़ों से। इधर भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हृदय की गति होती है, बार बार जी में घबराहट हो रही है, करोड़ों प्रकार से उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ छिन गया, कुछ अमंगल हो गया है, बड़ी व्याकुलता है। भरत जी ऐसा सोच ही रहे थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी व्याकुल होकर सोच में डूबे ही थे। इतने में अयोध्या से शीघ्रगामी जो दूत वहां पहुंच करके प्रणाम किया और कहा गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है, आप जैसी भी स्थिति में तुरंत अयोध्या पधारें। शुभ विनायकों का स्मरण करके भरत जी ऐसा मन कर रहा है कि अगर पंछी हो तो उड़ करके पहुंच जाए, इतनी व्याकुलता है। बड़े वेग वाले अश्व में सवार होकर नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए भरत जी का एक एक क्षण, एक एक निमेष ऐसा लग रहा है मानो कल्प बीत रहे हो। बार बार मन में आ रहा है कुछ तो ऐसा हो गया है जो मुझे बताया नहीं जा रहा है। बड़ा भय लग रहा है अयोध्या की तरफ चलने में, कहीं कोई ऐसी अशुभ बात सुनने को ना मिल जाए। अयोध्या को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे श्रीहीन हो गई। जब अंदर प्रवेश करें तो नगर के लोग जोहार कर रहे हैं, पर कोई ना भरत जी से आंख मिला रहा है, ना कोई उत्तर दे रहा, ना कोई बात कर रहा है। भरत जी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसी से पूछे कि क्या हो गया है, कहीं ऐसा कोई ना बोल दे जो नहीं सुनना चाहिए। भरत जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में दावाग्नि लग गई हो, सब पक्षी व्याकुल हो, जिधर देखते सबके आंखों में आंसू, सब उदास। एकमात्र कैकेयी मुस्कुराती हुई आरती की थाल सजा करके आगे आई। भरत जी को इसी में शंका हो गई। संपूर्ण अयोध्या अश्रु से युक्त और उदासीन, और माता मुस्कुरा रही, आरती लेके आ रही। भरत जी को ऐसा लगा कि मानो मेरा सर्वनाश इसी आरती में छुपा हुआ है। यह मंगल आरती नहीं है, ये महान शोक की आरती, क्योंकि पूरी अयोध्या शोकित और मां हर्षित। कोई न कोई कैकेयी नजदीक आई और कहा बेटा तुम उदास क्यों हो रहे हो, मेरे नैहर में कुछ बिगड़ तो नहीं गया है, यहां महाराज पधारे पड़े हैं। बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। जैसे जहरीले सांप में मणि विराजमान हो तो मणि सांप के जहर का नाश करती है, मणि पर जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा ही कुछ है।
भरत जैसी प्रेममणि कह रही मेरे नैहर में क्या कुछ अमंगल हो गया क्या जो तुम उदास हो। भरत जी को लगा चलो यहां तो सब कुशल है, क्योंकि अगर यहां कुशल होता तो मां पहले बताती कि उदास मत हो, ऐसा होना था हो गया। लेकिन उधर का पक्ष पूछा, मतलब इधर सब ठीक है, तो थोड़ा साहस भरत जी के हृदय में आया और कहा उधर सब कुशल है, सब स्वस्थ हैं, सब मंगल है, पर मां क्या यहां कुछ अमंगल हो गया है क्या? महाराज श्री कहां हैं और माताएं कहां हैं? तुम अकेले महल में, और मेरे प्राणाराध्य राम लक्ष्मण सिया कहां हैं? क्योंकि मेरा आगमन सुनकर प्रभु रुक नहीं सकते थे, वो जरूर बाहर निकलते। कहां है प्रभु? अब थोड़ा सा लीला की कैकेयी जी ने नेत्र थोड़ा उदास करके, इसमें तो बहुत ही कटुवचन, सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। ऐसे शब्द जो भरत जैसे पुत्र को प्रकट किया, थोड़ी सी बुद्धि कुशंग में हो गई मंथरा के, तो आज शब्द उनको कैसे बोले गए? पापिनी। उदासी थोड़ी प्रकट करती ही कहा कि तात तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, मैंने सारी बात संभाल ली है। बेचारी मंथरा मेरी सहायक बन गई, नहीं तो हम तो डूब ही जाती। थोड़ा सा शोक का विषय कि महाराज पधार गए। ये बात सुनते ही भरत जी तो मूर्छित होकर गिर गए। मेरे महाराज पिताश्री पधार गए, मूर्छित होकर गिर गए। बहुत व्याकुलता और बार बार हा पिताश्री, ऐसा क्या हुआ कि चलते समय मैं आपको देख नहीं पाया? पिताश्री, क्या मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि आप मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में देते और मुझे जीवन भर सेवकाई का आदेश करते, फिर पधारते? धैर्य धारण किया, संभल कर बोले, कारण तो बताइए माता, पिताजी के पधारने का कारण क्या? क्योंकि जब हम यहां से गए थे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न थे, पधारने का कारण क्या? जैसे कोई चाकू मार के फिर उसमें नमक भर दे और वो पीड़ा हो, ऐसे बचन कैकेयी जी बोली कि सुबह राम का राज्याभिषेक था, मेरे को 2 वरदान मांगने को महाराज ने कहा था, मैंने अवसर देखकर मांग लिया। एक में आपको राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ही ये शब्द सुना, भरत जी को महाराज का जो शोक हुआ था पधारने का, बिल्कुल दूर हो गया। महाराज ने वचन दे दिए आपको, महाराज ने वचन दे दिए, मेरे प्राणाराध्य राम को 14 वर्ष का वनवास। काफी देर अश्रु प्रवाह करते हुए मौन रहे, वाणी बोलने की हिम्मत नहीं रह गई। व्याकुल देखकर कैकेयी नजदीक आई, हृदय से लगाना चाहा, भरत जी पीछे हट गए। वो कह रही कि शोक मत करो, महाराज तो बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ थे, वो सोच योग्य नहीं। सुनो, तुम तैयारी करो राज तिलक की। जैसे पके हुए घाव पर किसी ने प्रहार कर दिया हो, भरत जी ने लंबी सांस खींची और कहा, पापिनी। भरत जी के श्रीमुख के वचन, धीरज धरी भरी ले ही उषासा, पापिनी सब ही भांति कुल नाशा। अरे पापिनी, हट जा मेरे सामने से, तूने मेरे कुल का सर्वस्व नाश कर दिया। माता ने कहा, पापिनी करके संबोधन किया। हे विधाता, इसकी बुद्धि उस समय फेर देते जब मैं पैदा हुआ था, तभी मुझे मार देती तो मेरे राम को वनवास न होता, मेरे पिता न पधारते, क्योंकि मैं ही ऐसा हूं, मेरे लिए राज तिलक मांगा, मेरे लिए राम का वनवास हुआ और इसका कारण मैं ही बना जिससे पिता के प्राण। क्या किया विधाता, जन्मते ही ये मुझे मार देती तो अच्छा होता। हाय कैसा विधान मंगल, और क्या मुझे मिला। हंस वंश दशरथु जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। वंश मिला सूर्यवंश और जनक अर्थात पिता मिले
महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ और भाई मिले राम लक्ष्मण जैसे, लेकिन मां बनी तू। विधाता तेरे ऊपर किसी का वश नहीं। अरे कुमति, जब तेरे हृदय में विचार आया था उसी समय तेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? ये वरदान मांगते समय कि भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए? महाराज तो बहुत धैर्यशाली थे, तेरे छलावे में कैसे आ गए? विधाता ने बुद्धि मार दी, जो महाराज भी तेरे छलावे में आ गए। महाराज तो सरल स्वभाव, सुशील, धर्मपरायण, पर तेरा जो भीलिनी जैसा स्वभाव, बीणा बजा रही है मधुर, पर मृग सुनकर आ गया और वो बाण से बेंध दिया। तूने ऐसा ही मेरे महाराज के साथ किया। तू है कौन? मैंने तो देखा कि जो ईर्ष्या करते थे महाराज से, वो भी राम जी को प्यार करते थे। आज तक राम का कोई शत्रु हो त्रिभुवन में ऐसा तो सुना ही नहीं। पर तू है कौन? सच बता, तू कौन है जिसे राम कड़वे लगने लगे, जिसे राम ऐसे लगे कि 14 वर्ष का वनवास? अच्छा, तू उठ हमारे सामने से और जा, आज के बाद जीवन में कभी मुझे मुख मत दिखाना। मुंह में स्याही पोत कर था, मुंह काला करके मेरे सामने से निकल जा। आज के बाद कभी तुझे मैं मां नहीं कहूंगा। भरत जी, ये भगवान के प्रेम का स्वरूप है भरत जी। साष्टांग दंडवत प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप की थी, पर जब हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया। भरत जैसे परम पवित्र प्रेम स्वरूप कुमति पापिनी, तेरी जबान नहीं गल गई? तू उस समय मर नहीं गई जब तू राम को वनवास मांग? आज के बाद कभी आंख भरकर तुझे देखूंगा नहीं और कभी मां नहीं कहूंगा। क्यों? ये मेरा ही दुर्भाग्य है। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मो समान को पात की बाद कहो कछु तो ही। हाय, विधाता ने मुझे राम विरोधी उदर से प्रकट किया। क्या कहूं? अब तो जगत में सब मुझे राम विरोधी ही कहेंगे। मैं तुम्हें व्यर्थ में कह रहा हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही नीच हूं। शत्रुघ्न जी तो आग बबूले हो रहे हैं, पर उनका कुछ वश नहीं चल रहा। इसी समय देखा, तेहि अवसर कुबरी ताहां आई, बसन विभूषण विविध बनाई। खूब आभूषण, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर मंथरा सज के। शत्रुघ्न जी तो अब कुछ बस नहीं चल रहा था कि मां को बोले, क्योंकि भरत जी बोल रहे थे। जी ही देखा मंथरा को कि सारे विष की बेल यही है और सज के आई है। अब क्योंकि कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ तो अच्छे अच्छे आभूषण सब राजरानी के एक ही है सजी है। पूरी अयोध्या में मंथरा ही सजी है, नहीं सब उजड़े हुए हैं इस समय। मुस्कुराहट कैकेयी जी के मुख में, सजावट मंथरा के। लखिरिस भरे उलखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमकिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। लखनलाल के भाई है शत्रुघ्न जी। देखा कि ये ऐसे शोक के अवसर पर आभूषण वस्त्र जागे, एक लात मारी, मुंहभरा गिर गई, दांत टूट गए, खून निकलने लगा। और वो बोली, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो भला ही किया। बाल पकड़ करके उसे घसीटते शत्रुघ्न जी। भरत जी ने, रहने दो रहने दो। भरत दयानिधि दीन छड़ाए, छोड़ो इसको, रहने दो, इसके अब मारने से क्या होगा। भागते हुए बड़ी माता कौशल्या जी के महल की तरफ गए। एक एक कदम चलते नहीं बन रहा भरत जी को। देखा जा करके तो मलिन वशन, विवरण, विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलश बर बेली बन मानो हूं हनी तुषार। जैसे बहुत कड़ाके की ठंड में पाला पड़ जाए, कोई कोमल बेली सूख जाए, ऐसी दशा कौशल्या जी के। आंसू चल रहे हैं। महाराज के समीप बैठे हुए बार बार हा राम
हाँ महाराज, ऐसा कौशल्या जी विलाप कर रहे। भरत जी ने जाके प्रणाम किया। भरत को देखते ही माता हृदय लगाना चाहती थी, पर फिर मूर्छित होकर गिर गई, क्योंकि भरत जी बिल्कुल रघुनाथ जी की ही रूप वाले हैं, शत्रुघ्न जी लखनलाल के बिल्कुल। ये दोनों जोड़ी ऐसी है कि थोड़ा पहचानने में सहसा ना आने वाली। भरत जी राम जी, लखन जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी को देखते ही एकदम रामाकार वृत्ति, मूर्छित हो गई कौशल्या। भरत जी बड़े व्याकुल हुए। माता को फिर जल आदि से मुख प्रक्षालन करके कौशल्या जी, अब वही जानता जिसका हृदय उस प्रेम से युक्त हो। अपने लोग तो रूखे सूखे केवल कहने सुनने वाले हैं, वैसा क्या हृदय में हो रहा होगा, जिनकी जीवन वही है, जिनके प्राण वही हैं। भरत जी माता के चरणों में पकड़कर कहा कि मुझे सियाराम के दर्शन करा दो, मुझे लक्ष्मण जी के दर्शन करा दो। ये कैकेयी जगत में जन्मी ही क्यों, और जन्मी तो मुझे क्यों पैदा किया, बांझ क्यों नहीं हो गई। मां मैं तो द्रोही बन गया, राम द्रोही बन गया। कैकेयी ने, अब मां नहीं कह रहे, कौशल्या जी को मां कह के भरत जी कह रहे, मैं तो राम द्रोही साबित हुआ जगत में। मेरे कारण मेरे प्रभु का वनवास, मेरे कारण वनवास होने के कारण पिता का शरीर, मेरे जैसा भागा कौन होगा। माता मेरे कारण ही तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। भरत जी ऐसा कह रहे। माता कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया कि लाल तुम्हारा दोष कुछ भी नहीं है। बार बार दुलार कर रही कौशल्या मां हृदय से लगा के। शत्रुघ्न जी को भी स्वाभाविक प्रेम में है कौशल्या जी, राम जी की मां है। राम की माता का ऐसा स्वभाव स्वाभाविक है। भरत और शत्रुघ्न को गोद में बैठाल कर कहा, धैर्य धारण करो, बहुत बुरा समय है, अगर तुम विचलित अब हो जाओगे तो फिर कौन संभालेगा। धैर्य धारण करो, किसी को दोष मत दो, बेटा मेरा ही भाग्य धोखा दे गया। मेरे प्राण प्रिय राम आंखों से दूर वनवास, और मेरे सौभाग्य महाराज वो तो स्वर्ग में सुख से विराजमान है, दुख तो मुझे ही है। मैंने देखा है अपने रघुनाथ को जाते हुए, सारे सुखद वस्त्र और आभूषणों का त्याग करके वलकल वस्त्र पहनकर नंगे पैर गए, कैसे मैं सहूं। पर मेरे रघुनाथ का मुख प्रसन्न था, तनिक भी शोक नहीं था। उनके साथ सीता भी चली गई, लखनलाल भी उनकी सेवा में चले गए। तुम कहते हो सियाराम लक्ष्मण का मुख दिखाओ, कहां से दिखाऊं। कौशल्या जी भरत जी से ऐसा कह रहे। हाय कितना पत्थर हृदय है कि मेरे प्राण प्रिय राम सिया लक्ष्मण वनवास गए, महाराज पधार गए, मैं जीवित हूं। पता नहीं कौन सा भोग अभी रह गया है जिसके लिए मैं जीवित हूं। ऐसा कौशल्या जी। मैं राम सरीखे पुत्र की मां हूं, पर हृदय बड़ा कठोर दिया प्रभु ने। प्रेम करना तो महाराज जाने ना, जीते जी प्रेम करते रहे और विरह में शरीर त्याग दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा हृदय तो करुण वज्र के समान कठोर है, जो अब भी प्राण धारण किए अब कौन सा सुख भोगना चाहता है, ये जो जीवन में अभी बचा हुआ है। ऐसा सुनकर भरत जी चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। शत्रुघ्न जी भी पूरा रनिवास। भरत जी सावधान हुए और कहा, मां, बड़े बड़े महापुरुषों के भी जीवन में कष्ट देखा गया है, आप धैर्य धारण कीजिए। मां मैं कैसे तुमसे कहूं, जो अपने माता पिता के मारने का घोर अपराध होता है, जो गौओं की हत्या करने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का अपराध होता है, जो गर्भस्थ शिशु के मारने का अपराध होता है, स्त्री के मारने का अपराध होता है, वो मित्र और स्वामी को जहर देने का अपराध होता है, सारे अपराध मुझे लगे। अगर मेरा इतना भी कहीं इसमें हो, मुझे कोई पता नहीं था, कभी ऐसा ना कोई सोचे कि जो कैकेयी जी ने मांगा है मेरे मन में या मेरी कोई तनिक भी इसमें सम्मति थी। कर्म वचन मन से जितने होने वाले पाप, महापाप, उपपाप, अगर थोड़ा भी मेरा मत या थोड़ी भी जानकारी मुझे हो तो सारे पाप मुझे लगे। मां मुझे कुछ पता नहीं था।
जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर, तेहि कै गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो भगवान श्री हरि और महादेव जी के चरणों की भक्ति छोड़कर भयानक भूत प्रेत आदि जैसे उनकी जो दुर्गति होती है वही मेरी दुर्गति हो, यदि थोड़ा भी मत मेरा कैकेयी जी के मत में हो। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, दूसरे के पाप बखानते हैं, चुगली कर देते हैं, जो कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं, क्रोधी हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को जो दुर्गति प्राप्त होती है मुझे दुर्गति प्राप्त हो, यदि थोड़ा भी मेरी जानकारी में बात रही हो तो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरिहर सुजस सुहाई। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरची बेस जग छलही, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भेऊ। जो कभी सत्संग में नहीं बैठे, जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, जो अध्यात्म मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर नाम जप नहीं किया, जिनको हरि हर भगवान श्री हरि और महादेव का सुयस नहीं सुहाता, वाम मार्ग में अर्थात निंदनीय मार्ग का अनुसरण करते, उनकी जो दुर्गति होती है, माता मेरी वही दुर्गति हो, यदि मेरा थोड़ा भी कहीं मत हो। मैं इस बात को जाना ही नहीं कि कैकेयी के हृदय में क्या है। भगवान शंकर साक्षी हैं, अगर थोड़ा भी मत हो तो सारे पाप, उपपाप, महापाप से जो दुर्गति होती वो मेरी हो। कौशल्या जी ने दुलार करके कहा, बेटा तुम ऐसे वचन क्यों बोलते हो? मुझे पता है श्री राम तुम्हारे प्राणों से प्यारे हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा भले विष चुआने लगे, शीतलता भले आग बरसाने लगे, जलचर जीव भले जल से बिलग रहकर जी ले, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। राम विरोधी भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। ज्ञान होने पर भले मोह न छूटे, तुम कभी प्रभु के प्रतिकूल नहीं चल सकते, राम के प्रतिकूल नहीं चल सकते। अगर कोई सृष्टि में कहे कि भरत की सम्मति है, तो मैं कहती हूं उसे कभी सुगति प्राप्त ना हो, दुर्गति को प्राप्त हो। कौशल्या जी कह रहे। कौशल्या जी ने हृदय से लगाकर दुलार, भरत तुम ऐसा मत सोचो। माता अपने प्रेमाश्रुओं से भरत को भिगो रहे। उसी समय भगवान वशिष्ठ, वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषि, मंत्रीजन सब एकत्रित हुए और भरत जी से कहा, तात हृदय धीरज धरो करो जो अवसर आज। अब तुम्हारा जो परम कर्तव्य है, महाराज का शरीर नाव पे विराजमान है, रघुवंश की पद्धति के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार महाराज का करो। इनकी देह को सुंदर दिव्य नदियों के जल से स्नान कराओ। सुंदर विमान सजाया गया। कौशल्या जी, सुमित्रा जी ये पीछे पीछे विमान के चलने लगी कि अपने शरीर को हम पूरा करेंगे इनके साथ महाराज के। भरत जी ने चरण पकड़कर मना लिया, मां अगर आप अपने शरीर को महाराज के शरीर के साथ पूरा नहीं करेंगे तो हमारे प्रभु श्री राम को बड़ा सुख मिलेगा। वो जब आएंगे आपसे मिलेंगे तो उन्हें बड़ा सुख, राम दर्शन के लिए आप प्रभु को सुख मिलेगा, आपको उनके दर्शन। इसलिए मेरी प्रार्थना। चरण पकड़ करके अपनी माता को रोक लिया कौशल्या जी, सुमित्रा जी आदि। बहुत से सुगंधित द्रव्य, चंदन, अगर, कपूर, गुग्गल, केसर, इनके द्वारा बहुत बड़ी चिता सजाई गई सरयू तट पर। और वेद विधि के रहस्य को जानने वाले ब्रह्म ऋषि महर्षियों के द्वारा फिर संस्कार हुआ, दाह संस्कार, जलांजलि, तिलांजलि आदि समर्पित की गई। भरत जी ने 10 गात्र विधान से महाराज का संस्कार किया। जैसी जैसी वशिष्ठ जी ने आज्ञा की वैसे वैसे दान, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना आदि। बहुत से वस्त्र, आभूषण, सिंहासन, स्वर्ण, मणि ये सब ब्राह्मणों को दान की।